पिछले वीडियो में आपने राजा धृतराष्ट्र और विदुर के बीच घटी घटनाओं के बारे में जाना। अब आगे की कथा। जब विदुर जी वन में से पांडवों से मिलकर वापस लौट आए, यह समाचार जब दुर्योधन को मिलता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है और वह अपने मामा शकुनी, मित्र कर्ण और भाई दुशासन को बुलाकर कहता है कि पांडवों का हमेशा हित चाहने वाले मंत्री विदुर वापस लौट आए हैं। वे पिता को अपनी उल्टी सीधी बातों में फंसाकर वापस पांडवों को अपना राज्य दिला देंगे। विदुर के ऐसा करने से पहले ही आप लोग इसका कुछ उपाय कीजिए। दुर्योधन के अभिप्राय को समझकर कर्ण कहता है, क्यों न हम पांडवों पर आक्रमण करके उसे वन में ही मार डालें। ऐसा करने से पांडवों की मृत्यु की बात किसी को पता भी नहीं चलेगी और हमारा सदा के लिए क्लेश भी दूर हो जाएगा। कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन और कौरव साथ मिलकर पांडवों को मारने के लिए वन की ओर चल पड़े। जिस समय कौरव पांडवों का अनिष्ट करने जा रहे थे, तभी वहां पर महर्षि वेदव्यास जी आ जाते हैं। वह अपनी दिव्य दृष्टि से कौरव के कपट को देख लेते हैं। वह स्पष्ट रूप से कौरवों को ऐसा करने से रोक देते हैं और धृतराष्ट्र के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र ने जो कपट करके जुआ खेलकर पांडवों को हरा दिया है और उसे 12 वर्ष तक वनवास में भेज दिया है, यह बात मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगी। तुम्हारा पुत्र पांडवों को वन में मार डालना चाहता है। मैं कहता हूं कि तुम उसे यह कार्य करने से रोको। यदि दुर्योधन पांडवों को मारने के लिए वन में जाता है तो वह अपने प्राण से हाथ धो बैठेगा। तुम अपने पुत्र की द्वेष बुद्धि मिटाने का प्रयत्न करो, वरना एक बात तो निश्चित है कि 13 वर्ष के बाद पांडवों के तीर के बौछार से कौरवों के वंश का नाश हो जाएगा। व्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, आप जो कह रहे हैं वही मैं भी कहना चाहता हूँ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जी आदि कौरवों के हित के लिए यही बात कहते हैं। कृपा करके आप दुर्योधन को भी यही शिक्षा दें। तब व्यास जी कहते हैं, महर्षि मैत्रेय ऋषि थोड़े समय में आते ही होंगे। वह पांडवों को मिलने के बाद हमें मिलना चाहते हैं और वही आपके पुत्र दुर्योधन को शिक्षा देंगे। वह तुम्हारे पुत्र को मेल मिलाप का उपदेश देंगे। महर्षि मैत्रेय जो भी कुछ कहें, आप लोग बिना कुछ विचार किए वैसा ही करना। यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो वह क्रोधित होकर श्राप दे देंगे। मैं आपसे यह बात पहले ही बता दे रहा हूँ। व्यास जी यह सब बात बताकर वहां से चले जाते हैं। तत्पश्चात थोड़े ही समय में मैत्रेय ऋषि का हस्तिनापुर में आगमन होता है। मैत्रेय ऋषि के पधारते ही राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ उनकी सेवा में लग गए। आराम करने के बाद राजा धृतराष्ट्र ऋषि से पूछते हैं, आपको यहाँ तक आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? धृतराष्ट्र की बात सुनकर मैत्रेय ऋषि कहते हैं, मैं तीर्थ यात्रा करते करते संयोगवश काम्यक वन में गया था और वहां पर मेरा युधिष्ठिर से भेंट हुआ। वे आजकल मृग चर्म और जटा धारण करके वन में तपस्या कर रहे हैं और पांडवों के पराक्रम के बारे में बताते हैं और भीमसेन ने किस प्रकार से किरमिर राक्षस का वध किया यह भी बताते हैं और कहते हैं, मैंने वहां पर यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने जुआ खेलकर पांडवों के साथ अन्याय किया है। राजन, यह बात बिल्कुल उचित नहीं है। इसके बाद दुर्योधन की तरफ देखते हुए मैत्रेय ऋषि दुर्योधन को समझाने लगते हैं और पांडवों के साथ मिलकर रहने की बात कहते हैं। मैत्रेय ऋषि की बात सुनकर दुर्योधन जांघ पर हाथ ठोकते हुए मुस्कुराने लगता है। दुर्योधन की यह उद्दंडता देख मैत्रेय ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और हाथ में पानी लेकर श्राप देते हैं कि मूर्ख दुर्योधन, तू मेरे बात को न मानकर मेरा अपमान कर रहा है। तेरे इस द्रोह के कारण कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध होगा। उसमें भीमसेन अपनी गदा से तेरी जांघ को तोड़ देगा। मैत्रेय ऋषि का श्राप सुनकर धृतराष्ट्र ऋषि के चरण में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं और धृतराष्ट्र कहते हैं, महर्षि ऐसा कृपा कीजिए जिससे यह श्राप न लगे। राजा धृतराष्ट्र के आग्रह पर मैत्रेय ऋषि कहते हैं, यदि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों से मेल मिलाप कर ले और उनसे छीनी हुई राज्य वापस कर दे तो मेरा श्राप नहीं लगेगा, अन्यथा अवश्य लगेगा। यह कहकर महर्षि मैत्रेय ऋषि वहां से प्रस्थान करते हैं
और दुर्योधन भी भीमसेन के किरमिर वध संबंधी पराक्रम को सुनकर वहां से चला जाता है। आज की कथा में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे की कथा को हम जानेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।